राधे राधे। चलिए, आज के अध्याय में हम आपको बताएंगे कि प्रभु के लिए मंदिर कौन बनवा सकता है। मिलकर बोलिए, राधे राधे। हे प्रभु, मैं आप में लीन होना चाहता हूँ। जो व्यक्ति सकाम कर्मों तथा मनोधर्म के कलमश से मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है, जो मेरे ही लिए कर्म करता है, जो मुझे ही जीवन का लक्ष्य समझता है और जो प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखता है, वो निश्चय ही मुझे प्राप्त करता है। राधे राधे। जो कोई चिन्मय व्योम के कृष्ण लोक में परम पुरुष को प्राप्त करके भगवान कृष्ण से घनिष्ठ संबंध स्थापित करना चाहता है, उसे स्वयं भगवान द्वारा बताए गए इस मंत्र को ग्रहण करना होगा। भगवत गीता का सार यही है। भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो उन बद्ध जीवों की ओर लक्षित है, जो इस भौतिक संसार में प्रकृति पर प्रभुत्व जताने में लगे हुए हैं और वास्तविक आध्यात्मिक जीवन के बारे में नहीं जानते। राधे राधे। भगवत गीता का उद्देश्य यही दिखाना है कि मनुष्य किस प्रकार अपने आध्यात्मिक अस्तित्व को तथा भगवान के साथ अपने संबंध को समझ सकता है, तथा उसे ये शिक्षा देना है कि भगवत धाम को कैसे पहुंचा जा सकता है। ये श्लोक उस विधि को स्पष्ट रूप से बताता है जिससे मनुष्य अपने आध्यात्मिक कार्य में अर्थात भक्ति में सफलता प्राप्त कर सकता है। ऐसा कोई कार्य न करे जो कृष्ण से संबंधित न हो, यही कृष्ण कर्म कहलाता है। कोई भले ही कितने कर्म क्यों ना करे, किंतु उसे उनके फल के प्रति आसक्त नहीं होना चाहिए। ये फल तो कृष्ण को ही अर्पित किया जाना चाहिए। उदाहरणार्थ, यदि कोई व्यापार में व्यस्त है तो उसे इस व्यापार को कृष्ण भावनामृत में परिणत करने के लिए कृष्ण को अर्पित करना होगा। यदि कृष्ण व्यापार के स्वामी हैं तो इसका लाभ भी उन्हें ही मिलना चाहिए। यदि किसी व्यापारी के पास करोड़ों रुपए की संपत्ति हो और यदि वो इसे कृष्ण को अर्पित करना चाहे तो वो ऐसा कर सकता है। यही कृष्ण कर्म है। अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए विशाल भवन न बनवाकर वो कृष्ण के लिए सुंदर मंदिर बनवा सकता है, कृष्ण का अर्चा विग्रह स्थापित कर सकता है और भक्ति के प्रमाणिक ग्रंथों में वर्णित अर्चा विग्रह की सेवा का प्रबंध कर सकता है। ये सब कृष्ण कर्म है। मनुष्य को अपने कर्म फल में लिप्त नहीं होना चाहिए, अपितु इसे कृष्ण को अर्पित करके बची हुई वस्तु को केवल प्रसाद रूप में ग्रहण करना चाहिए। यदि कोई कृष्ण के लिए विशाल भवन बनवा देता है तो उसमें कृष्ण का अर्चा विग्रह स्थापित करना है, तो उसमें उसे रहने की मनाही नहीं है, लेकिन कृष्ण को ही इस भवन का स्वामी मानना चाहिए। यही कृष्ण भावनामृत है। किंतु यदि कोई कृष्ण के लिए मंदिर नहीं बनवा सकता तो वो कृष्ण मंदिर की सफाई में तो लग सकता है। ये भी कृष्ण कर्म है। वो बगीचे की देखभाल कर सकता है। जिसके पास थोड़ी सी भी भूमि है, जैसा कि भारत के निर्धन से निर्धन व्यक्ति के पास भी होती है, तो वो उसका उपयोग कृष्ण के लिए फूल उगाने के लिए कर सकता है। वो तुलसी के वृक्ष उगा सकता है, क्योंकि तुलसी दल अत्यंत महत्वपूर्ण है और भगवत गीता में कृष्ण ने उनको आवश्यक बताया है। पत्र पुष्प फल तोयम। कृष्ण चाहते हैं कि लोग उन्हें पत्र पुष्प फल या थोड़ा सा जल भेंट करें और इस प्रकार की भेंट से वे प्रसन्न रहते हैं। ये पत्र विशेष रूप से तुलसी दल ही है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वो तुलसी दल का पौधा लगाकर उसे सींचे। इस तरह गरीब से गरीब व्यक्ति भी अपने को कृष्ण सेवा में लगा सकता है। ये कतिपय उदाहरण है जिस तरह कृष्ण कर्म में लगा जा सकता है और यही
कृष्ण कर्म कहलाता है। मिलकर बोलिए राधे राधे। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम।